बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मेरे अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान वतन, मेरे हमवतन दोस्तों, अजीज़ों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सामीन, टांडा के गयूर अवाम, टांडा के गैरतमंद लोगों, दबे कुचले अवाम, मेरे मज़लूम साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आपने बहुत सारी ऐसी बस्तियां देखी होंगी और बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे करिए देखे होंगे जहाँ के लोग और जहाँ पर रहने वाले थोक की तादाद में कोई IAS ऑफिसर है, कोई IPS ऑफिसर है, कोई लॉयर है, कोई LLB है, कोई LLM है, कोई MBBS है, कोई डॉक्टर। आसपास में ऐसी बस्तियां होंगी। ऐसे लोग भी देखे होंगे, ऐसी बस्तियां भी देखी होंगी जहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल या कारोबारी होंगे। इसी उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में ऐसी बस्ती है जहाँ पे कम से कम 1000 लोग LLB हैं। जिला आगरा में एक छोटी सी ऐसी बस्ती है स्वामीनगर के नाम से, जहाँ कितने लोग आर्मी में कमीशन ऑफिसर हैं। इसी हिंदुस्तान में, इसी उत्तर प्रदेश में ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जहाँ पर सैकड़ों लोग वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं और डॉक्टर भी हैं। लेकिन क्या आपने, एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या आपने कभी सोचा कि इस 1 लाख की आबादी में जो मशहूर तारीखी कारोबारी बस्ती है, इतनी बड़ी कारोबारी बस्ती में न तो कोई डॉक्टर था अब तक, न कोई वकील था अब तक, न कोई इंजीनियर था अब तक, न कोई साइंसदान था अब तक, और न कोई कायद था अब तक। इक्के दुक्के एक्सेप्शन होते हैं जो वाल्व या गेट क्रैश कर देते हैं। उसकी वजह कुछ समझ में आती है आपको? क्यों? ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचिए। आप यहाँ खड़े खड़े आके बंद करके सोचिए। ना तो इस बस्ती में खुशहाली है, न इस बस्ती में इल्म है, न इस बस्ती में तिजारत है, न इस बस्ती में सेहत है, न इस बस्ती में कोई आला कमीशन ऑफिसर है कोई? सोच के आप 2 मिनट के लिए आप सोच के बताएं। लेकिन अगर कुछ है तो इस बस्ती में नेता बहुत हैं, बहुत हैं। जितने अवाम नहीं हैं इतने नेता हैं, और इन नेताओं की मौजूदगी का एहसास पूरे 5 साल 2017 से 2023 तक हुआ है। जिस बस्ती में इतने नेता हों कि जो अपनों को जमीन के अंदर घुसाने और दूसरों को जमीन के ऊपर उठाने की सलाहियत रखते हों, उस बस्ती में बहस इस बात के ऊपर होती नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। उस बस्ती में हमारे तमाम नेता, तमाम लोग सिर्फ एक बात पे बहस करते हैं कि शहाबुद्दीन रामपुर चला जाए, छोड़ के भाग जाए टांडा से। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा मौजूद है सुनने के लिए। क्या जिंदा कौमों की और जिंदा नेताओं की यही अलामत है, ये पहचान है कि आप इस जारी सियासत, आपकी तमाम सियासी जिंदगी और उसकी तमाम तर हुसूल याबी का मरकज सिर्फ एक इंसान और उसकी भी खिदमत की जा रही है।
क्या ऐसे लोग किसी उरूज, किसी बुलंद निगाही, किसी ऊंची सोच के मुतहम्मल हो सकते हैं? सोच के बताएं आप मुझे। जहां सिर्फ एक बात कही जाती है, 6 साल तक मुतवातिर एक बात कही गई हो, छोड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया, छोड़ के भाग गया। हमारे यहाँ के सियासी नेताओं की बहुत बड़ी उड़ान थी। एक बार मेरे मुकाबले में और 2 बार उससे पहले हाथी पे बैठ के उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन मेरे खिलाफ लगाई कि वो लड़कियों का कारोबार करता है, बीसीओ ऑफिस में वो एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जाके देखें। वो लड़कियों का कारोबार करता है, नेपाल से ला के लड़के बेचता है, बस्ती से भगा भगा के लड़के बेचता है, उस एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। सीओ ऑफिस में जाए कोई भी उसकी नकल निकलवा सकता है। क्या इसे क़यादत कहते हैं? अल्लाह का शुक्र है कि वो 3 बार इलेक्शन हार गए। अगर इस कौम ने रहम खा के उनको एक बार भी बिठा दिया होता तो हालत क्या होगी? ये हमारी सियासी जिंदगी है और ये हमारा सियासी नवा है और ये हमारा सियासी मातम है, जिसको हम पूरे 70-75 साल से झेलते चले आए। सन 2012 से 17 के बीच में इस माहौल को मैंने तोड़ने की कोशिश की और एक इंस्पायर्ड रहनुमा लीडर वो है जो कौम की भलाई के लिए सोचे। वो कोई इंसान भी, वो कोई बेहतर इंसान भी नहीं है जो दूसरों की गीबत करके दूसरों के खिलाफ छोटी एप्लीकेशन लगा के अपनी सियासी रोटी चुकाना चाहते हैं। एक अभी तो जगह न थी। यहाँ का जो सबसे बड़ा सियासी मौजूद था, मैं पूछता हूँ कि 6 साल में टांडे में सियासत के तमाम कुएं सूख गए, तमाम मौजूद खत्म हो गए। किसी एक नेता ने दूसरे की तवज्जो टांडा की तरक्की की तरफ नहीं दिखाई। उनके पास सिर्फ एक ही मौजूद था, शहाबुद्दीन रामपुर चला गया और भाग गया। इसके अलावा कोई मौजूद था आपके पास? क्या कभी आपने पूछा उनसे कि आपके पास टांडा की बढ़ाई का प्रोग्राम क्या है? क्या कभी आपने सबने उनसे पूछा कि आप उसे एक आदमी की रिवर्स सब करते हो, लेकिन आपका अपना प्रोग्राम क्या है? किसने पूछा? हमने नहीं पूछा। हम खामोश रहे और खामोशी के साथ रिवर्स सुनते रहे और हम खुश होते रहे, दुखी होते रहे, बुरा भी कहते रहे, अच्छा भी कहते रहे, यकीन भी करते रहे। ये जिंदा कौमों की मिसाल नहीं होती। मैंने इसी इंजमात को, इसी गुनूदी को तोड़ने के लिए मैंने 2012 का इलेक्शन लड़ा और हमने 2017 से एक समय शुरू किया। किसी कौम की हालत 1 साल में नहीं बदल जाती है। आपका 700 साल का तकरीबन एक तारीखी पस मंजर है जहाँ पर आपकी दिलजुई की जरूरत थी, अपने पाँव पर खड़े होने की जरूरत थी, आपको मंजिल दिखाने की जरूरत थी। मैंने वो कोशिश की थी 2012 से 2017 के बीच में। हमने कॉलेजेस बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने पानी का इंतजाम किया, हमने लोगों के लिए अच्छे अच्छे रास्ते बनाए, अच्छा अच्छा शहर बसाने की और संवारने की कोशिश की, हमने अस्पताल बनाने की कोशिश की, हमने जो कुछ भी हमसे हो सका हमने किया। मेरे पास कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है, बहुत मुख्तसर मेरे पास है। लेकिन 2017 के बाद हुआ ये, एक तमा से भरे हुए एक आदमी ने, एक कमतर, इसी कमतर ज़हनियत के एक इंसान ने, जैसे यहाँ के सारे नेता वैसे वही एक इंसान, मैं किसी में तफरीक नहीं करता हूँ, मुझे सब एक जैसे लगते हैं नेता है। और इन्होंने एक मीटिंग की, 65 करोड़ रुपए जब मंजूर कराया, 18 करोड़ रुपए जब मैंने खाते में डलवा दिए, तो जून 2018 में इन सब एक मीटिंग की। उस मीटिंग के नतीजे में इन्होंने समझाया, एक कमजोर और कमतर इंसान को समझाया कि तुम अपने पाँव पे खड़े हो जाओ, शहाबुद्दीन से निजात पालो। उनके घर में शाम को मीटिंग हुई और सुबह को उन्होंने मेरे दोस्तों को बताया कि उनको टांडे की नगर पालिका में आने की जरूरत नहीं है, जब 18 करोड़ रुपए खाते में पड़ गया। यही सियासत है।
मैंने सब लोगों को इकट्ठा किया, बुलाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, किसी ने मेरे साथ नहीं दिया। सत्ता का दबाव था, दामन थाम लिया गया मखसूस हुक्मरान पार्टी का, खत्म हो गया सारा खेल। मेरे जानने वालों को तो केस लगाए गए, आपको मालूम है कितने केस लगे? 8 केस लगे। जब कभी यहाँ मौजूद नहीं था, मेरे लोगों के ऊपर केसेस लगाए गए, पेड़ चोरी के केसेस लगाए गए। उस कमतर इंसान ने अपनी चेयरमैन बीवी को छेड़ने के केसेस भी हमारे ऊपर लगाए, जो थाने में दर्ज हैं। नगर पालिका में कोई ताल्लुक ना हो तो भी नगर पालिका के जो केसेस चले तो उसमें हमारे भरण कराए, ये सारे जुल्म हमें झेलने पड़े। और जब मैंने टांडे में कदम रखा तो हमारे ऊपर 90 अज्ञात समेत 12 आदमी के नामजद 102 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। और ये पूरे 5 साल इसी तकलीफ के साथ आपने जो गुजारे, हर आदमी ने यहाँ की FIR की धमकी FIR बर्दाश्त की। ये सही है, ये यकीनी बात है। मैं इसको एडमिट करता हूँ कि उस आदमी को बिठाने में हमारा हाथ था और ये हमारी गलती थी, लेकिन ये हमारा तनहा फैसला नहीं था, इसमें बहुत से लोग शामिल थे। लेकिन उस सबके बावजूद जो तकलीफ आप सबको हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, गुनाह हमारा। लेकिन ये भी सही है कि जिस वक्त वो आदमी जुल्म कर रहा था, यहाँ के तमाम नेता उसके साथ में दावत बकरे की खा रहे थे, पीछे से सबने हाथ मिलाया हुआ था। यहाँ कांग्रेस के नगर पालिका मेंबर भी थे और यहाँ समाजवादी के नगर पालिका मेंबर भी थे, सब के सब बकरी की दावतें खा के रजिस्टर पे साइन कर रहे थे, किसी एक ने मुखालफत नहीं की। मुझे बताएं, समाजवादी के चेयरमैन, कंगे से लड़ने वाले चेयरमैन या और भी दूसरे चेयरमैन यहाँ पे एक दरख्वास्त बता दें जो उन्होंने नगर पालिका में होने वाले घोटाले और जुल्म के खिलाफ कभी किसी को लगाई। कहते जुल्म तो हुआ तो आप थे, आप बोले क्यों नहीं? कहते शहाबुद्दीन को बोलना चाहिए। बात साबित हो गई कि आपके अंदर बोलने की सलाहियत भी नहीं है, आपके अंदर जुल्म के खिलाफ बोलने की सलाहियत नहीं है। जब जुल्म हो रहा था तो आप याद कर रहे थे कि शहाबुद्दीन को यहाँ होना चाहिए, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी जुल्म के खिलाफ बोलने की, तो अब चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ने की हिम्मत कहाँ से पैदा हो गई? ये शहादत है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इतना आसान नहीं है। मैंने सुना है, जब मैंने लोगों से पूछा कि आपका प्रोग्राम क्या है, नगर पालिका में बैठ के आप क्या करेंगे, तो एक साहब कहते हैं जो 70 साल के हो गए, आजम खां के बहुत करीबी साथी हैं, उनसे पिछले मामले में मालूम किया गया कि आप नगर पालिका में बैठ के करेंगे तो क्या करेंगे? कहता अल्लाह की कसम उम्र तो 72 साल हो गई है, आखिरी ख्वाहिश ये रहेगी थोड़ा सा धक्का लगा दो, मरने से पहले बैठना चाहता हूँ। इसकी मरने से पहले आखिरी तमन्ना नगर पालिका की कुर्सी पर बैठने की हो। सोचो तो रखो क्या करेगा। कहते बुढ़ापे में दौलत की अभी जवानी से ज्यादा बढ़ जाती है। उनसे पूछा भाई पैसा तो है नहीं, तुम करोगे क्या? बोले जमीनों पे बोर्ड लगाएंगे, सरकारी था किसी की जमीन को पैसे कमाएंगे। तो भाई कहा नहीं का किसने का विकास के लिए तो पैसे हैं नहीं, तो तुम्हें कहां से मिलेंगे पैसे? कहते जमीनों पे बोर्ड लगाएंगे और घर पैसे कमाएंगे, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरे साहब जो कंगे से खड़े हुए हमारे घिसे पीटे निशान से खड़े हो गए, ये सब अपने पीछे चलने वाले लोग हैं। माशाल्लाह किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं है, दिमाग भी तो होना चाहिए ना। कंगे का निशान आते कंगे पे ऐसे मिल गए जैसे कि मालूम दिन का टिकट मिल गया। इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर कह रहे हैं अल्लाह की कसम कंगा दे दो, पैसे चाहे कितने ले लो। भाई जो हमने 10 साल पहले छोड़ा, आप 10 साल पहले मांग रहे हो, 10 साल बाद मांग रहे हो, तो अभी पीछे की लाइन में खड़े हो, लाइन लंबी है। चेयरमैनी के इलेक्शन में भी उम्मीदवारों की लाइन लंबी है, हमारे 10 साल पीछे जाके खड़े हो। अभी तो तुमने निशानी पसंद किया, तुम्हारा तो और अल्लाह हाफिज है। कोई 54 का पार्टनर है, कोई 20 पैसे का पार्टनर है, कोई 25 पैसे का पार्टनर है, कोई 30 पैसे का पार्टनर है। कि आप इतने पैसे लगाओ
इतने इतने पैसे लगाओ और नगर पालिका की आमदनी में पार्टनर बन जाओ। अब जब इलेक्शन लड़ा जाएगा तो मुझे पता नगर पालिका कैसे चलेगी। ये यहाँ की सियासत है। हमारे यहाँ पे जिस नवाब राम को हमने बिठाया था उसने नवाब करके गद्दारी की। उसने 65 करोड़ रुपए लेने के बाद में 135 करोड़ रुपए नगर पालिका में आने के बाद एक भैंस का तबेला बनाया है जिसका नाम स्टेडियम रखा है। वो स्टेडियम 18 करोड़ रुपए जिसके हमने पास कराया और उसमें 18 करोड़ रुपए की लागत से भैंस का तबेला बनाया। स्लॉट हाउस यहाँ का हमने बनाया। स्लॉट हाउस की इमारत बनी बनाई ऐसी खड़ी हुई है। यहाँ पे हमने कॉलेजेस बनवाए, वो कॉलेज भी ऐसी उनकी इमारतें खराब हो रही है। सुना है वो फिर बस्ती में आया था बराबर और बस्ती में कह के गया है कि अल्लाह की कसम इस बार में आ गया तो 2-2 स्लॉट हाउस बनवाऊंगा। हमारी बनाई हुई स्लॉट हाउस की बिल्डिंग में तो रास्ते भी नहीं लगाया गया और 2-2 स्लॉट हाउस और बनवाएगा। अभी करने के लोगों को हौसला करने की कोशिश की जा रही है। अंदर को आइए तो कि इतने डंडे पड़ेंगे कि इलेक्शन 2022-21 का याद आ जाएगा। बहुत अच्छा हौसला करने की कोशिश की जा रही है इसलिए कि टिकट हमारे पास है। अरे भाई वो टिकट इलेक्शन लड़ने के लिए है ना कि कोई जन्म का टिकट है ना जन्म का टिकट है। हम खड़े हुए हैं यहाँ पे। आप कानून की पाबंदी कीजिए बस। किसी ने मेरी आंख से भी अगर आपकी तरफ देखा इलेक्शन के दिन या इलेक्शन से पहले तो शाहबुद्दीन का सीना यहाँ पर मौजूद है। ना तो उन लोगों से डरिए जिन्होंने चंदे की सरकार अभी से बना ली है, जिन्होंने नगर पालिका में पार्टनरशिप कर ली है जो अभी बोल रहे थे, और ना उन लोगों से डरिए जिनको 2010 से 2023 तक में ऐसी जगह पे ले आए। पहले मुफ्त का गोश्त खाते थे, अब कहते हैं अल्लाह की कसम आखिरी ख्वाहिश पूरी करा। ये किसकी बदौलत है? ये आपकी बदौलत है। ये उस ताकत की बदौलत है जो आपने मुझे दी थी। नहीं तो याद रखें इन 2012 से 2022 के बीच में इतने गालों पे थप्पड़ पड़े होते हुए चेहरा लाल हो जाता बगैर लाली पाउडर में। नहीं पड़ेगा। ये ठीक मांगेंगे अपने वजूद की भी आपसे। आज नगर पालिका की कुर्सी की भीख मांग रहे हैं, कल कोई आपसे माफी मांगेंगे, अपने वजूद की भीख मांगेंगे आपसे। यह अवाम की ताकत होती है या आपकी ताकत है? अपनी ताकत को समझिए। अपने मन में डूब कर पैदा सुना गई जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो आप अपने बने। हमसे कहा गया 2014 में समाजवादी का इलेक्शन लड़ाते हुए कि आप हमें वोट दीजिए। आजम खान साहब ने कहा पर्दा किस बात का, अब तो साइकिल पंक्चर हो गई होती। जब तक साइकिल में हवा थी तो भाई साहब को पीछे भगाते रहे और ये भी भाई साहब वक्त को पहचानो। एक दूसरे की चुगली मत करो, वक्त को पहचानो। मेरे पीछे मत पड़ो, वक्त को पहचानो। मेरी खास बात सिर्फ यही है कि हुकूमत कोई भी हो, शाहबुद्दीन ने कभी डांडे वालों की नजर हुकूमत के सामने झुकने नहीं दी। 2014 में एक मंत्री यहाँ पे आके झुका था। डांडे के विकास की मजबूरी भी नहीं है। हमसे कहा वोट दो, हमने कहा नोट दो। के सामने की बात मैंने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, जब देखो तो मिलेगा। हमने दिया। भाई साहब की तो हिम्मत नहीं हुई थी देने की। भाई साहब को कहते टिकट दे दो, टिकट दे दो, टिकट दे दो। टिकट ले लिया, टूटी हुई साइकिल ले ली। अब कह रहे भाई
मैंने सुना माहौल बड़ा खराब है यार, गलत टाइम पे साइकिल आ रही है। सुना डंडे बहुत पड़ेंगे। अब भैया हमने तो बड़ा इंतजाम कर रखा है, थोड़े बहुत पैसे वैसे का भी, ताकि डंडों से बच जाए। ये कह रहे नगर पालिका का इलेक्शन लड़ेंगे, सीना तान के खड़े हुए, ये कहने का हवा में कोई भेड़ बकरी नहीं है ये जो इनको कोई डंडों सुनाते हैं। हकवाया ना अपने अपने दौर में, अब जरा हक के दिखाया तो मैं यहाँ पे हाथी आया कोई यहाँ पे कह रहे कि इतने डंडे पड़वाएंगे, मकानों पे ताले लगा देंगे, पुलिस होगी, पीएससी होगी, मंत्री होंगे। हमने कहा लाओ अपने मंत्री को भी लाओ, बैठो अपने घर में आराम से, लगो वोटर्स की लाइन में, चार दिन कानून की पासदारी करना, कानून को अपने हाथ में मत देना, कुछ नहीं होने वाला। मैं ऊपर से बात करके आया हूँ, नीचे वाले की तरह से साइकिल पंक्चर साइकिल के पीछे आने वाले पालिका भेजा है तो हमने काम किया। कोई हिंदू आया है तो हमने काम किया है, कोई मुसलमान आया है तो हमने कोई बिरादरी थी ना, हमारे सामने कोई मजहब था। हमें वोट सबने दिया, हमने अगर पिता थे हमने अपनी औलाद का काम किया, किसी गैर का नहीं करना, सब हमारी औलाद। इस जज्बे के तहत हमने काम किया है। हमारे बच्चों को रहने की जगह मिलनी चाहिए, इज्जत की जगह मिलनी चाहिए, अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए। 135 करोड़ रुपए जो हमारे थे, अगर उसके बाद 1 रुपए 35 पैसे का कोई बजट हुआ हो तो ना तो हम इलेक्शन लड़ने छोड़ देंगे भाई। मंजूर कराने की बात कोई नहीं लाया। हमने समाजवादी पार्टी के दौर में लाया, पानी के टंके मनवाई, इतना कुछ कराया, और बीजेपी के दौर में लिखा है तो देखो ये एक हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब है मोहल्ला बगैर में, वो है तो जरा साइकिल सवार, लेकिन जब घोड़े का अस्पताल बन रहा था स्टेडियम के नाम पे तो बैठ के तकलीफ कर रहे थे, याद तो तकलीफ। वो बोल रहे थे कि मंडली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का सब कहने से वो खाप तोड़े नहीं जा सकते, आपका मुझे साथ चाहिए। इन बदबख्तों का, इन मुनाफिकों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। मुझे कह रहे ये बताओ, मैंने स्लॉट हाउस नहीं बनाया, कह रहे 19 स्लॉट हाउस बंद कर दिया, 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्लॉट हाउस बंद हुआ। मेरा आने से पहले 1990 से स्लॉट हाउस में गोश्त नहीं करता, कह रहे शादी भी नहीं